हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो जी आज दिन है बुधवार का, तो बस वही चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की कढ़ी, यानी कि कढ़ी तो भाई बेसन की ही बनती है। तो बस मैं यहाँ पे पकोड़े वाली कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए ना पकोड़े की जो बैटर होता है उसको मैं बना के पहले से ही रख दूँगी, कम से कम आधा घंटा। यानी कि आप इसको आधा घंटा रखें, 20 मिनट रखें, जितना भी इसको आप रेस्ट देंगे ना उतने अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। अदरवाइज़ आप साथ के साथ, जैसे अभी मैंने बैटर तैयार किया और मैं इसके पकोड़े उतार दूंगी तो फिर वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। यानी कि वो कढ़ी में जाने के बाद बिल्कुल भी उनके अंदर जो कढ़ी का फ्लेवर होता है वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो बस यही था, क्योंकि ये मैंने खुद भी मतलब आजमाया हुआ है काफ़ी बार, मतलब देखा है किसी को भाई बनाते हुए। तो बस वही मैंने अपना कढ़ी का बैटर बना के, यानी कि पकोड़े का बैटर बना के रख दिया है साइड में ढकने के लिए। और उसके साथ साथ मैं कढ़ी का भी रख दूंगी, ताकि ये बेसन जो होता है ना अपना फूल जाए थोड़ा बहुत, जितना भी उसको फूलना है। तो बस वही, और मसाले भी मैंने थोड़े बहुत निकाल लिए साइड में। अब लगभग मुझे आधा घंटा हो गया है, बीच में हमने चाय वगैरह पी ली थी। तो रक्षित ने मतलब वो खाए थे, ब्रेड खाए थे। तो बस वही उसको ब्रेड वगैरह दिए थे। सैंडविच को मैं अच्छे से पोंछ के रख रही हूँ, सैंडविच मेकर को, सॉरी। तो बस वही, तो देखिए पकोड़े मतलब बैटर मेरा इतना अच्छा हो गया है इतनी देर में रखा हुआ, कि पकोड़े जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ, उतार रही हूँ, तो ये बिल्कुल इसी में ही फूल रहे हैं। तो सोचिए आप कढ़ी में जाने के बाद कितने अच्छे से ये हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भाई जैसे टूटेंगे अपने आप ही। तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा देखिए। तो ये मैंने ना कहा पहले भी थोड़े बहुत बना लिए थे, तो मैंने रक्षित को दे दिए हैं। कढ़ी में उतने ज़्यादा पकोड़े नहीं डालूंगी, क्योंकि हम 2 ही जने खाने वाले हैं। तो कढ़ी भी मैं थोड़ी सी ही बनाने वाली हूँ, अदरवाइज फिर सारी कढ़ी में पकोड़े ही पकोड़े हो जाएंगे जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने रक्षित को भी थोड़े बहुत दे दिए थे यहाँ पे पकोड़े खाने के लिए। और ये लास्ट का बैटर है थोड़ा सा, तो काफ़ी अच्छा बना था। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, कढ़ी मतलब पकोड़े का जो बैटर मैंने बनाया था इसमें सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक और हल्दी डाली थी। उसके अलावा मैंने कोई और मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो धनिया डाल सकते हैं, आप चाहें तो मतलब इसमें अजवाइन वगैरह या जो भी आपको अपने हिसाब से फ्लेवर ऐड करना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सादा सिंपल रख रही थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं डाला है। बस ऐसे ही आज मेरा मन किया कि मैं कढ़ी बनाती हूँ, तो बस वही फिर मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो जी बन रही है फिलहाल, और रक्षित खेल रहा है। अभी समथिंग सुबह के बजे हुए हैं 7:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी। तो रक्षित स्कूल लगभग मतलब लेट ही जाएगा, यानी कि 9 बजे ही जाएगा। तो जब तक मैं अपना थोड़ा सा बहुत काम निपटा लूँगी। और अब मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है, फिर उसके बाद इसमें डाला है जीरा डाला है और थोड़ी सी हींग डाली है। बस हाँ, हींग मैं अब इसमें डाल रही हूँ। तो बस यही मसाला डाला है और थोड़ी सी मेथी डाली है। तो मेथी और जीरा जब तक पका था फिर मैंने उसके बाद डाला था इसमें हींग और प्याज डाल दूंगी। बस टमाटर मैं इसमें डालने वाली हूँ नहीं। वैसे तो आप लोग डाल सकते हैं अगर डालनी है तो, वैसे मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लस्सी काफ़ी खट्टी थी फिलहाल, क्योंकि गांव की लस्सी थी। तो और काफ़ी अच्छा मतलब वो हो जाता है। तो इसमें मैं मिर्ची हल्की सी लाल वाली और हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं ना हरी मिर्ची काटना भूल गई थी यहाँ पे, कि मुझे हरी मिर्ची भी डालनी है, वो मुझे बाद में याद आई। तो मैं अभी वो फ्रिज में से मतलब निकाल लाई हूँ और फटाफट इसमें काट के जल्दी से चॉप करके डाल देती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा ना भाई, मिर्ची पक नहीं पाएंगी। तो बस यही रीज़न है, जल्दी जल्दी से काट के इसके ऊपर ही मैं डाल रही हूँ। तो बस यही फ्रेंड्स। और कढ़ी को अगर हम कढ़ी का जो बैटर होता है उसको डाल दे और उसके बाद उसको चलाते नहीं है ना, तो कढ़ी बिल्कुल फटी फटी बनती है। हमें उसको कंटिन्यूसली 2-3 मिनट तक मतलब चलाते रहना चाहिए, जब तक वो घुटे ना अच्छे से। तो जी फ्रेंड्स देखिए, कढ़ी मैं जब तक चलाए जा रही हूँ जब तक ये थोड़ी थोड़ी अपने आप में ही नहीं पकने लग जाती है, वरना ये फट जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे मुझे गाढ़ी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें पकोड़े भी जाएंगे तो काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी ये बस। और तो शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स बस कढ़ी मेरी लगभग मैं रख दी है बनने के लिए, और उसके साथ साथ मैं अपने बाकी के जो काम है वो निपटा लूँगी। यानी कि किचन फैली हुई है फिलहाल, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। तो यहाँ पे आ गया था जस्सू, फिर मैंने उसको भी दे दिए हैं 2 पकोड़े। मैंने कहा लो, क्योंकि ना घर में टिकने नहीं देता है अपनी नानी को या अपनी मम्मी को, जो भी है मतलब अपनी दादी को और अपनी मम्मी को। तो क्या करते हैं ना कि बाहर चलो बाहर चलो, छोटे बच्चों का यही रहता है कि घर में वो बहुत कम रुकते हैं। तो बस मैं अपने बर्तन लगा देती हूँ, और नहा धो मैं ली हूँ, मतलब नहा चुकी हूँ मैं अच्छे से। और रक्षित को भी लगभग नहला दिया है। काम मेरा जल्दी जल्दी चल रहा है, क्योंकि आजकल ना ये रहता है भाई फटाफट अपना काम कर लो। और जो घर के जो बोरिंग काम होते हैं, यानी कि भाई एक हाउसवाइफ को घूम फिर के यही काम करने पड़ते हैं।
तो जी मैं अपना कुछ इसी हिसाब से काम करती हूँ, जो कहते हैं कि भाई एक हाउस वाइफ बोरिंग से, काफ़ी बार तो हम ये सब काम करते करते बोर भी हो जाते हैं कि भाई घूम फिर के यही काम करना पड़ता है, ये है वो है। पर मैं अपने हर एक चीज़ का टाइम टेबल रखती हूँ कि मुझे इतने से इतने बजे तक ये काम करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है। और फिर क्या रहता है ना, उसमें हमें रेस्ट करने का थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। कभी कभार होता है कि भाई जैसे अपना थोड़ा सा शेड्यूल इधर से उधर हो जाता है, 19-20 हो जाता है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है कढ़ी में थोड़ा सा तड़का बस, और तो लगभग हो गई है रेडी हमारी कढ़ी। मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। फिर उसके बाद आ गया था हमारा दूध, लस्सी और ये कुछ सब्जियां आ गई थी। रक्षित के पापा लेके आए थे आज, मतलब माँ जी ने नहीं भिजवाई है, रक्षित के पापा ही लाए। तो मैं ये चेक कर रही थी कि कौन सी बोतल में लस्सी है और कौन सी बोतल में दूध है। कई बार क्या होता है ना, मैं लस्सी को पतीले में निकाल देती हूँ और फिर दूध के लिए मुझे कुछ और देखना पड़ता है। तो बस वही था। फिर मैंने देखा उसमें लस्सी थी, तो मैं इस दूध अब इसमें निकाल के अपना बॉयल कर लूँगी और साथ के साथ जो ये सब्जियाँ मेरी आई हुई हैं इनको छटाई कर लूँगी, और जो मेरे को काटनी है यानी कि जो मुझे चॉप करनी है उनको मैं चॉप कर लूँगी। तो जी बस यही था। और अपना शेड्यूल कुछ हिसाब से ही चलता है कि भाई लाइफ थोड़ी बोर भी ना लगे, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ी सी एनर्जी रहे, काम में भी रहे और मन भी लगा रहे। काफ़ी बार होता है कि भाई थोड़ा बहुत लो फील होता है कि कैसे क्या करें, ये वो भाई हो जाता है, इधर का उधर टेंशन हो जाती है, काम नहीं हो पाता है। फिर क्या रहता है, थोड़ी बहुत भाई सुनने को भी मिल जाती है। तो उसमें क्या है ना, अपना मैनेज करके अगर हम काम को चलते हैं तो सही रहता है। तो बस वही था। अब मैंने गाजर अपनी धो ली है और मिर्ची भी मैंने अपनी धो ली है, बथुआ लेके आए हैं और बैंगन लेके आए हैं, और ये घिया माँ जी ने गाँव से भेजी है यानी कि। तो बस वही था। और हम गाजर में अपनी छील लेती हूँ क्योंकि मैं इनको ना काट के रख दूँगी। फिर क्या रहता है ना, हमारे घर पे ज़्यादातर गाजर का रायता ही बनता है, तो उसमें मुझे ये क्या है ना, फिर उबालनी पड़ती हैं काट के, और काटने के बाद फिर इनका रायता बनता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको काट के कंटेनर में रख देती हूँ, तो सब्जी में डालनी होगी तो सब्जी में डाल लूँगी, और अदरवाइज़ मुझे रायते में डालनी होगी तो उबालनी ही है, और फिर उसके बाद कूट के डलती है। तो मैंने कहा वैसे कर लेंगे। तो जी मैं बस इनको अभी मतलब काट लूँगी और काट के अपना अच्छे से रख दूँगी। फ़िलहाल इनको छील लेती हूँ। तो जी अब मेरी लगभग गाजर मैक्सिमम छील चुकी हैं और उसके बाद मैं इनको काटने लगी हूँ, और इस कंटेनर में ही काट के मैं रख दूँगी इनको। और अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है तो ख़राब कुछ होने वाला है नहीं। और भैया रहता है कि सब्ज़ी जल्दी ही खाई जाती है क्योंकि दोनों टाइम बनती है, कभी रायता बन जाता है, कभी सब्ज़ी बनती है। तो और गाजर का क्या रहता है ना, हम लोग किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। चावल बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ी में भी, हर चीज़ में मतलब हम इनको ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम सब्जियों में। तो बस यही था, फटाफट काट लेती हूँ। उसके बाद मुझे अपनी मिर्चियाँ भी छाटनी है। तो जी कट गई हैं यहाँ पे, और ये गाजर मैंने रख ली है फ़िलहाल अपने खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठीक ठाक आई हुई थी आज गाजर। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी उतनी अच्छी नहीं आई है। और ये मिर्ची मैंने धो ली थी, तो ये ना थोड़ी मेरे को गिल्ली गिल्ली लग रही थी, तो मैंने कहा मैं इनको ना पोंछ के तब रख देती हूँ। तो मैं फिर इसके लिए ना एक कपड़ा लेके आती हूँ, पहले मैं थोड़े से इसके नाखून तोड़ लेती हूँ, फिर मैं लेके आई थी ये। तो बस वही, इस पर मैं इनको पोंछ के अच्छे से तब इसमें डाल के रख दूँगी मिर्ची को। इससे क्या रहता है ना, ऐसे मिर्ची रखने से ना फ्रिज में मतलब बिल्कुल फैला फैला नहीं रखता है, हर चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज लगती है बिल्कुल अच्छे से। ये रहता है कि हाँ इस चीज़ में ये रखा है, मतलब बिल्कुल भी मतलब इधर का उधर सामान नहीं फैला रहता है। तो बस वही सब्जी मेरी छट गई थी, और बथुआ मैंने फ़िलहाल रख दिया है। मैंने कहा बाद में फुर्सत में बैठ के छाटूंगी इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो उससे पहले मैं आ गई थी अपने बर्तन धोने के लिए, क्योंकि चाय वगैरह के थे, फिर बोतल वगैरह थी, यानी कि जो भाई जिसमें हमारा दूध वगैरह आता है वो सब था। तो बस वही, और रक्षित खेल रहा है तो फिर मेरे को लगा कि भाई उसके जाने से पहले मैक्सिमम मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, तो मेरे को रेस्ट के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। और फिर क्या हुआ ना, मुझे अभी थोड़ी सी अपनी सिलाई भी करनी है कपड़ों की, यानी कि मैं सोच रही थी कि भाई अपने कपड़े जो मतलब मेरे कटे हुए पड़े हैं, पिछले 2-3 महीनों से ही पड़े हुए हैं, मैक्सिमम टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो क्या रहता है ना, कभी कुछ सिल लेती हूँ, कभी कुछ सिल लेती हूँ। तो ऐसा कहीं जाना नहीं हो रहा कि भाई जो ज़रूरी है अभी पहन के जाना है, तो कुछ ना कुछ भाई वो हो जाता है। तो बस यही रीज़न था, मैंने कहा फटाफट अपना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना वो करेंगे। तो जी बस यही। और फिर क्या है ना, दिन आजकल बहुत छोटे होने लग गए हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है और कब मतलब दोपहर से रात और शाम, मतलब सब घुल मिल जाता है, वो जल्दी जल्दी टाइम चला जाता है। मैक्सिमम बर्तन भी मेरे यहाँ पे धुल चुके हैं। और फिर ये बोतल है, तो इसमें मैंने ना थोड़ा वो घोल लिया है, विम जेल जो आता है, तो इससे ना बोतलें काफ़ी अच्छी धुल जाती हैं।
तो जी बस मैं ऐसे ही धो रही हूँ और इनके लिए मैंने गर्म पानी भी नहीं डाला है। मैंने कहा ऐसे ही धुल जाएंगे आज, पर ये है कि जब सर्दी आ जाएंगे तो मेरे को गर्म पानी में ही धोनी पड़ेंगी, क्योंकि जो दूध और लस्सी का चिकनाहट होता है ना वो इनमें जम जाता है ऊपर की साइड। तो ये जो बोतल धोने वाला है इसकी हेल्प से मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि भाई फिर ना दूध वगैरह फटने का भी डर रह जाता है काफ़ी बार। और वैसे तो डोली वगैरह में भी आ जाता है, पर ठीक था तो मैंने कहा इनको धो लेते हैं। तो बस यही। और रक्षित आप भाई लगा हुआ है खेलने में ही, उसका भी टाइम होता जा रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ अपना काम। तो जी धुल गए हैं मैक्सिमम मेरे बर्तन भी, बोतल वगैरह भी, सारा काम मेरा हो चुका है फ़िलहाल। और तो अभी मैं अच्छे से इसको भी थोड़ा धो लूँगी अपनी सिंक को, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि भाई मैं 2 टाइम तो इसको मैक्सिमम दिन में धोती ही हूँ, जब भी जैसे ज़्यादा बर्तन होते हैं तो। और तो बस वही था। तो फ्रेंड्स बस यही है कि अपना ना बोरिंग सा जो दिन होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, थोड़ा सा एक अपने आप को ही हमें ज़रूरत रहती है अपने ही लाइफ में क्रिएटिविटी करने की, या फिर जैसे भी क्या शेड्यूल हमें लेके चलना है वो चीज़ हमें थोड़ी सी सोच के चलनी पड़ती है हाउस वाइफ को। तो बस यही था। फिर पूजा करने की टर्न भी आज मेरी ही आ गई थी, क्योंकि रक्षित के पापा मतलब बाहर चले गए थे, उनको कुछ अर्जेंट काम था। तो बस यही फिर मैं कर रही थी पूजा, यानी कि जोत बत्ती अपनी, जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है, यानी कि भाई अपना है। तो बस वही और पूजा कर लेती हूँ। तो इसमें क्या हुआ ना, यहाँ पे मैं जो पानी की लुटिया रखते हैं वो लाना मैं भूल गई थी, तो मैं अपना दीपक प्रज्वलित करने के बाद लेके आऊँगी। यानी कि ये अपना दीपक कहते हैं ना भाई, जलाना तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे भाई अपना धोक पूज करने के बाद फिर मैं वो लेके आऊँगी। मेरे को बाद में याद आया। और छोटी सी मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अगरबत्ती। तो मंदिर में मुझे साफ़ करना है, मुझे लग रहा है काफ़ी दिन से, मतलब इसको अच्छे से साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि मार्बल है ना, जैसे हम इनको अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तो काला काला होने लग जाता है। तो बस वही मैं इसको भी किसी दिन फुर्सत से साफ़ करूँगी अच्छे से। तो तो जी अब हो चुकी है शाम लगभग, यानी कि शाम का टाइम हो गया है। दिन में मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी, तो बस वही देखिए आप लोग रक्षित ने क्या हाल किया है रूम का, यानी कि बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया है। कहीं खिलौने डाल रखे हैं, कहीं कुछ डाल रखा है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं प्रेस के स्टैंड पे कपड़े पड़े हुए हैं, ये मतलब कुछ मैंने 2 अपनी सलवारें सिली हैं वो हैं, और प्रेस के कपड़े हैं। और मतलब जो एक सूट है, मतलब जो रखा रखा सिमट गया है, उसको भी प्रेस करके तब मैं कटिंग करूँगी। तो वही सब पड़ा हुआ है। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा अपना रूम को कर लेती हूँ ऑर्गेनाइज। तो ये चुन्नी भी पड़ी थी इसमें सूट की है, तो मैं इसको तय करके अलमारी में रख देती हूँ। तो दिन में हम थोड़ा सा सो गए थे, तो बस उसी का ये कंबल फैला हुआ है, तो इसको भी मैं तय करके रख देती हूँ, क्योंकि अब समथिंग 6 बजे का टाइम हो रहा है। पर यह है कि भाई अपना तय करके रख दो तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है, क्योंकि पता नहीं होता घर में कौन कब आ जाए और फिर फैला फैला दिखाई दे तो वो सब अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही था। फिर मैं कर रही हूँ, और कोई और नहीं, रक्षित के पापा ही आते ही बोल देंगे क्या हाल मचा रखा है तुम माँ बेटों ने। तो बस यही था। तो बस उसके बाद में फिर अभी रक्षित का करवाऊंगी स्कूल का काम पहले थोड़ा सा। तो जी बस वही मैं बोल रही हूँ रक्षित को। और ये गाड़ी मैंने रख भी दी थी उसके टोकरे में, पर उसने बोला कि नहीं मुझे खेलना है खेलना है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने आप से पेंसिल चलाए, तो वो थोड़ी बहुत चला लेता है। तो इसकी मैम ने बोला है कि आप इससे ना प्रैक्टिस राइटिंग बुक दिलवा दो, तो बस वही लेके आनी है। तो फिर रक्षित के पापा बोले कि चलो ठीक है, तो बस वही 2-3 ला के दे देंगे, तो ये मैक्सिमम लिखना सीख ही जाएगा अब अच्छे से, क्योंकि काफ़ी हद तक ये पेंसिल चलाने लग गया है। और अब तो कलर को भी दीवारों पर अच्छे से चला देता है, यानी कि भाई जैसे बच्चे होते हैं वही शरारत अपना कर ही लेता है। तो बस यही, इसका काम वगैरह भी हो गया है लगभग। तो उसके बाद में अपना ये जो अस्तर है इसको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ना उबड़ मतलब ये जो सिमटा हुआ था, अगर मैं इसको ऐसे ही कटिंग करती तो फिर 19-20 कटाई हो जाती, यानी कि थोड़ा गलत हो जाता। तो बस वही था। फिर मैं ना इसको अच्छे से मतलब ये जितने भी कपड़े मेरे हैं इनको अच्छे से प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना टाइम भी था अभी मेरे पास, और फिर अगले दिन के लिए थोड़ा सा फ्री रूटीन हो जाएगा। ये नहीं रहेगा कि भाई आज मुझे ये करना है और वो करना है। और फिर कल मेरी सालगिरह भी है, यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी है मेरी। तो बस यही था कि मैंने कहा आज मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि कल ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि कल तो मैं सूट सिल नहीं पाऊंगी। तो एक सलवार मैंने ये सिली है, ये मेरे सूट की है जो मैंने फ्रेंड्स करवा चौथ वाले व्लॉग में पहन रखा है। तो उसकी सलवार भी मैंने सिल ली है। उसकी सलवार का कपड़ा मैं अलग से ले आई थी, पर ये मैंने सिल ली है क्योंकि मैं घर पर इसको डाल लूँगी, इस पर कोई कुर्ती रेडीमेड लेके, तो ये काम आ जाएगी सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में मैक्सिमम मैं सूट ही डालती हूँ। तो बस यही था।
तो जी एक सलवार मैंने ये वाली भी सिली है अपनी, ये काफ़ी मतलब ये भी मेरे एक सूट पे है, जो मैंने अभी इसका सूट सिला नहीं है, पर मैं इसको सिल के अच्छे से प्रेस करके रख दूंगी, क्योंकि जितना काम भी रहता है वो अपना साथ के साथ होता रहे तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो जी यहाँ पे मेरे सूट वगैरह हो गए हैं, काफ़ी हद तक प्रेस भी हो गई है। और उसके बाद ये रक्षित देखिए ले आया है वाइपर। तो वाइपर फ्रेंड्स आप लोग सोचेंगे कि भाई मतलब भाई गंदा है, तो इससे मैं ज़्यादातर सिर्फ बाहर का ही अपना होल ही साफ़ करती हूँ, बाथरूम वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम बाथरूम को बांस वाली जो झाड़ू होती है उससे सर्फ डाल के डेली में धोती हूँ। तो मतलब ये मेरा वहाँ पर यूज़ नहीं होता है, और ये काफ़ी मतलब साफ़ है फ़िलहाल, मतलब ये गंदा है नहीं कि कहीं आप लोग ये सोचो कि भाई बेड पे लेके वो खेल रहा है। तो बस वही, और फिर मैं उसको बोल भी रही थी कि बेटा इसको रख दो, तो वो मान ही नहीं रहा था। तो ये था कि भाई ठीक है बच्चा खेल रहा है, ठीक है कोई नहीं, वो गंदा तो इतना है नहीं, तो बस यही रीज़न था। तो जी फ्रेंड्स बने रहिएगा व्लॉग में अपने प्यार और स्नेह के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो को एंड करने के लिए, यानी कि यहीं पे मेरी वीडियो आज की एंड होने वाली है। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। कल मेरी एनिवर्सरी है, तो बस उसी पे व्लॉग बनने वाला है कल। तो देखते हैं कैसे क्या सूट होने वाला है, क्या रिकॉर्ड होने वाला है, या फिर कुछ स्पेशल होने वाला है कि नहीं होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। तो वो कल के व्लॉग में देखिएगा फ्रेंड्स।